हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां से सीबीएसई आपका जेई हो गया या नीट हो गया 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, गॉस थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम जो है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गॉस थ्योरम बेसिकली होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, गॉस थ्योरम जो है ये केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है और अपने अंदर वो चार्ज को इनक्लोज कर रखा है तो देन गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर ओपन सरफेस है और उसके अंदर उसके ऊपर चार्ज है तो उसके लिए गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा, यानी कि गॉस थ्योरम इट इज ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। It gives the relation between net flux and net charge enclosed by the closed surface, यानी कि कोई भी सरफेस अगर अपने अंदर चार्ज को इनक्लोज कर रखा है तो उसके अंदर जो नेट फ्लक्स होगा और नेट चार्ज होगा उसके बीच में जो रिलेशन होता है ये कौन देता है? यही गॉस थ्योरम देता है। अब इसका स्टेटमेंट मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक लिख दिया हूं क्योंकि पेपर में आता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। आप जानते हो कि ऑलरेडी मैंने कहा था कि गॉस थ्योरम हमेशा नेट फ्लक्स और नेट चार्ज के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। तो मैंने वही लिखा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। दैट मीन्स अगर कोई भी सरफेस अपने अंदर चार्ज को इनक्लोज कर रखा है तो उससे होकर के जो नेट फ्लक्स होगा वो उसके नेट चार्ज का क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स होगा। आप यहां पे देख सकते हैं जिसको मैंने लिखा फाई नेट फ्लक्स, इसको मैंने इंटीग्रेशन मान लेते हैं, जैसे ये हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। अब एक चीज और भी मैं समझा देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिंपली हम इसको कह देते हैं अ सरफेस व्हिच इनक्लोजेस द चार्ज इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है, यानी कि मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज अ हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस व्हिच इनक्लोजेस द चार्ज। दैट मीन्स हम ये इमेजिन करके चलते हैं एक ऐसा क्लोज सरफेस, दैट मीन्स हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, हम ये इमेजिन कर रहे हैं जो अपने अंदर चार्ज को क्या कर रखा है? इनक्लोज कर रखा हो। तो यहां पे मैंने एक स्फीयर मान लिया जो कि यहां पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जो अपने अंदर चार्ज को क्या कर रखा है? इनक्लोज कर रखा है, क्यों? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इसका पूरा एरिया हमारे पास S है तो एक छोटे से पोर्शन जो हमने यहां पे कंसीडर कर रखा हूं इसका एरिया कितना हो जाएगा? ds। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल एरिया के क्रॉस फ्लक्स को फाइंड आउट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया को हम लिमिट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द नेट फ्लक्स। तो मैंने वही चीज किया हूं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के ऊपर जो ये सर्कल लिखा होता है ये एक्चुअली सरफेस के नेचर को बताता है। सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। और S यानी कि टोटल सरफेस एरिया ले रहा है E वेक्टर डॉट ds, यानी कि अगर इसका एरिया टोटल S है तो इसका छोटा सा पोर्शन क्या हो जाएगा? ds। और फिजिक्स का ये रूल होता है कि हम स्मॉल एरिया के चलते फाइंड आउट करके उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लेकर के टोटल एरिया के चलते फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही चीज मैंने किया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q/ε0। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम तो यू मस्ट हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, और व्हेन यू राइट द स्टेटमेंट यू मस्ट हैव टू राइट देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट। डेफिनेटली यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स। तो आई होप गॉसियन सरफेस क्या होता है ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है ये भी क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ गए। तो गॉस थ्योरम को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये किसी भी क्लोज सरफेस जो अपने अंदर चार्ज को इनक्लोज कर रखा है तो नेट फ्लक्स और नेट चार्ज के बीच में रिलेशन देता है, और ये रिलेशन होता क्या है? तो जो नेट फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज का क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है। चलिए अब इसी गॉस थ्योरम का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, डायग्राम को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रखा हूं यहाँ पे। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये हमने एक स्फीयर माना जिसका रेडियस हमारे पास कितना है? r, और हमने एक पॉइंट चार्ज q जिसको मैंने इस स्फीयर के सेंटर पे क्या कर दिया? लाई कर दिया। तो वही मैंने लिखा हूं, लेट ए स्फीयर विद रेडियस r in which the charge q placed at its center due to which electric field at each and every point on surface remains same। अब अगर आप सेंटर पे आप किसी भी पॉइंट चार्ज को रखोगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो। और रेडियली अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। तो वही मैंने लिखा हूं कि at its center due to which electric field at each and every point on the surface remains same।
हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा एंड रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब मैंने क्या किया, इसी स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया जिसका एरिया हमने क्या ले लिया, ds। तो मैंने लिखा लेट ए स्मॉल एरिया ds थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अब फिजिक्स का जैसा रूल है कि हम पहले स्मॉल एरिया के चलते फाइंड आउट करेंगे, फिर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी आर गेटिंग द टोटल फ्लक्स। तो अगर मैं एक स्मॉल एरिया मान लेता हूं ds, तो इसके अक्रॉस हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई। तो d फाई इज इक्वल टू क्या होता है, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मुझे अगर टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सो फॉर गेटिंग, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो फॉर गेटिंग द टोटल फ्लक्स, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी फाई, जो कि इंटीग्रेशन सरफेस क्लोज होना चाहिए, टोटल एरिया एस ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई, विच इज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब ई डॉट डी एस। आप यहाँ पे देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एस, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस। आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी कि यहाँ पे ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस वेक्टर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यानी कि डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस एन कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल हुआ तो सो थीटा यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो जब आप इसको ओपन करोगे ई वेक्टर डॉट डी एस, तो इसको आप लिख सकते हो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एस, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज फाई ई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर लेके आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ई को हमने बाहर ले आया, इंटीग्रेशन डी एस, जिसको हम लिख सकते हैं ई। अब देखिए डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस, तो इंटू मैंने क्या लिख दिया, एस। अब एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 4 पाई प्लस फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू हमारे पास एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए ये 4 पाई और ये 4 पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इजिली फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्योंकि ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो उसी चीज़ को मैंने ई के जगह पे क्या रख दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में आर स्क्वायर, और एरिया तो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गॉस थ्योरम हो गया। तो यहाँ से गॉस थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड। तो यही आप लिख सकते हो, हैंस GT टोटल फ्लक्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये लिखने का तरीका होता है अपॉन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। तो हमारे पास फाई क्या निकल गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स नेट फ्लक्स जो है वो नेट चार्ज का क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।